सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल का विषय समझ में आया? नहीं आया? कितने लोग अपने जीवन में नॉनवेज नहीं खाएंगे? डायरेक्ट तो नहीं खाते? अच्छा अच्छा, इनडायरेक्ट तो खा लोगे। क्यों खा लोगे? जी ललचाए, रहा ना जाए। हाँ क्यों? रीजन क्या है? कारण तो होगा। अच्छा, माइक से बोलना। महाराज जी नियम ले सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते पूरी तरीके से। क्या मतलब उसको बाउंड कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते पूरी तरीके से कैसे छोड़ दें महाराज जी? छोड़ नहीं सकते। क्या नहीं छोड़ सकते? वही जो आपने बताया था, पिज्ज़ा बर्गर पास्ता। नहीं, हम तो पिज्ज़ा बर्गर और पास्ता आदि को छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जैन है ना अपन जी, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के पास क्यों जाते हो? भगवान ने इतना किया, हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते? बन सकते हैं। बन सकते। अच्छा, किसी को हर्ट करना अच्छा लगता है? नहीं। आपको कोई हर्ट करे तो कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा। आपके कितने भाई बहन हैं? 3। मैं और फिर मेरी बहन और फिर मेरा भाई। छोटा भाई है। हाँ। सपोज आपके छोटे भाई को कोई बहुत पसंद करता है, उसकी फिंगर्स बहुत अच्छी लगती है उसको, और उसकी फिंगर्स कट करके फ्राई करके खा ले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उसको तो वो उसकी फिंगर्स बहुत अच्छी लग रही है, उंगलियां जो है ना, हाथों की उंगलियों से बहुत एकदम सॉफ्ट। कितने साल का है वो? जी 8 साल का है। 8 साल का। तो उसकी उंगलियां तो बहुत सॉफ्ट होंगी ना एकदम। कोई बड़ा व्यक्ति उसे पकड़ ले और बोले नहीं बहुत सॉफ्ट है, जैसे वो मुर्गी को फ्राई करके खा रहा है, अच्छा रोस्ट करके खा रहा है, ऐसा कर ले तो क्या क्या भाव आएगा आपके मन में? महाराज जी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी उंगली चली जाएगी बेचारे की। बेचारे की उंगली। अच्छा पूरा ही हाथ काट लेता? हाँ बुरा ही लगेगा। और पूरा ही मार के खा ले तो? बुरा ही लगेगा महाराज जी। तो आप क्या करोगे उसे बचाने के लिए? कुछ करोगे कि नहीं करोगे उसे? करेंगे महाराज जी। क्यों बचाने की कोशिश करोगे उसे? मेरा भाई है वो। अच्छा भाई है, यानी आपके भाई को कोई टच भी करे, कोई मारे तो दुख होगा था? होता है ना दुख? होता है। होता है। अब आप अथवा कोई और किसी जीव को कट करके खाएगा तो उसे पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी महाराज जी, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं खाते ना हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है। आपके भाई की उंगली कोई फ्राई करके स्टोर करके रख ले
एकदम क्रश कर ले, इसका पाउडर बना ले, जैसे अजीनोमोटो में पाउडर बनाते सपोज, और फ्लेवर्ड चाउमीन उसमें थोड़ा थोड़ा यूज़ कर ले, तो कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा। तो क्यों? डायरेक्ट थोड़ी खा रहा है वो, अरे तो उस मसाले में मिला है, थोड़ा सा मिला है, और वो वैसा खा रहा है। उसकी उंगली तो चली गई ना महाराज जी, वो तो भले ही बाद में खाए था, तब वो खाए। अच्छा, पहले खाए अथवा बाद में खाए, डायरेक्ट खाए इंडायरेक्ट, तो उसकी तो उंगली गई बेचारे की। महाराज जी मैं समझ गई आपकी बात। क्या समझ गए बात हमारी? कौन सी बात समझ गए? चाहे डायरेक्ट खाओ चाहे इनडायरेक्ट खाओ, मर तो हो रहा है ना। दर्द तो होता है कि नहीं? हाँ। कोई हमें डायरेक्ट मारे अथवा धीरे धीरे मारे, होता है ना? जी महाराज जी। तो क्या होना क्या चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं मारना चाहिए उसको। नहीं मारना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब क्या करोगे क्या? हाँ, अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकल करके आया? क्या नहीं खाओगे? हम बिल्कुल नहीं छुड़वा रहे आपसे। हाँ, हमने तो कहा ही नहीं आप त्याग कर दो। हाँ, क्या पूछना तुमने? महाराज जी, जैसे अपनों को कोई मारता है तो दुख होता है, हाँ। वैसे ही किसी और का भी तो वो बच्चा है, भाई है, बहन है, हाँ। उसको भी तो कितना दुख होगा। अच्छा, दुख होता है उसको भी? जी महाराज। तो फिर क्या करना चाहिए? दुख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमें खाना ही नहीं चाहिए उनको। किसे नहीं खाना चाहिए? जीवों को। जीवों को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, पूरा नहीं चाहिए। सपोज पूरा नहीं मारे अपन, थोड़ी सी, कभी उंगली, कभी ब्लड ले लिया उससे, क्यों? महाराज जी, ऐसे करने में से भी तो उनको दुख होता है। अच्छा, दुख होता है। हमें चोट लगती है, हमारे भाइयों को चोट लगती है, तो दुख होता है। फिर क्या करोगे आप? ऐसा नियम लेना चाहिए कि कभी खाना ही नहीं चाहिए उसे। कभी नहीं खाना चाहिए? कभी नहीं। इनडायरेक्ट रूप में नहीं खाना चाहिए। अब वो आपके फूड में, आइसक्रीम में, चॉकलेट्स में, बिस्किट्स में, ब्रेड में, चाइनीज में मिला हुआ, देन क्या करोगे? चाइनीज भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे छोड़ दो। महाराज जी, खाना ही नहीं चाहिए। शुद्ध घर में बना करके खाओ। जी महाराज जी, ऐसा चल सकता है। सुनो, आज भी आप कुछ एशियन कंट्रीज में जाओगे, चाइना आदि में, जानते हो वहाँ के लोग कैसे हैं? वो लोग कुत्ते को मार करके खा जाते हैं। स्नैक होता है, स्नैक की गर्दन अलग किए, उसे भून करके खा जाते हैं। अच्छा, वहाँ क्या है? चमगादड़ खाया, यहाँ कोरोना आ गया। चींटियाँ देखी, लाल चींटियाँ, वो उसकी चटनी बना करके खाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको बड़ा स्पाइसी लगती है, वो बड़ी टेस्टी लगती है। और तो और ह्यूमन एम्ब्रियो जानते हो क्या होता है? ह्यूमन एम्ब्रियो जानते हो? यानी जो अबॉर्ट करके जो बच्चा बाहर आ जाता है, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, एबॉर्शन के पश्चात एक बच्चा बाहर आ जाता है, जीव बाहर आ जाता है, आ जाओ बाहर आ जाता है। तो चाइना में तो उस ह्यूमन एम्ब्रियो को भी खाया जाता है। बाकायदा रेस्टोरेंट में ह्यूमन एम्ब्रियो रहता है, लोग जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नहीं मुझे ये वाला एम्ब्रियो खाना है, फिर उसे फ्राई करके बड़े टेस्ट लेकर के खाया जाता है। ठीक है ये बात? अब वो तो मर ही गया है, एबॉर्शन के बाद तो निकल ही गया वो। किसी लेडी ने अबॉर्ट करा लिया, फीमेल ने, अथवा किसी गर्ल ने अबॉर्ट करा लिया, हो जाता ना, एबॉर्शन हो जाता। जानते हो एबॉर्शन क्या होता? गर्भपात जो हो जाता है। अब वो गर्भपात हो जाता है तो 3 महीने का, कोई 4, कोई 5-6 महीने तक का हो जाता है, 2 महीने तक का भी। बाकायदा उसकी फिंगर्स दिखती हैं, फेस दिखता है, बॉडी रहती है, हाथ है, पैर है, आँख है, सब इतना सा रहता है, और उसे बड़े अच्छे से चाव से खाते हैं। अब वो मर गया है, अब मर गया तो खा तो लेना चाहिए। अब उन्होंने मारा नहीं उसे,
ऑलरेडी वो डेड है। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकाल दिया, अब मर गया है, तो खा लेना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? वो मार नहीं रहे, क्या होना चाहिए बताओगे आप? माइक से बोलना थोड़ा। हाँ। हाँ बोलिए। महाराज जी, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि हमारा पेट शमशान घाट नहीं होता कि अच्छा। हम मरे हुए जीवों को खा लें। अच्छा, हमारा पेट शमशान घाट नहीं होता है। नहीं। अच्छा, कि हम मरे हुए जीवों को खा लें। हाँ। तो नहीं खाना चाहिए? नहीं, वो ऑलरेडी मरा हुआ है। तो भी जब तो हम मर जाते तो हमें तो जाके शमशान घाट में ही दफनाते, तो हम उनको भी खा के दफना लेते अपने पेट में। तो अपना पेट मरघट तो नहीं है, शमशान घाट नहीं है। अच्छा, पर जो लोग खा रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं। अच्छा, वो डायरेक्ट पीसेस करके ना खाए, फ्राई करके ना खाए, उसको ड्राई कर ले ड्रायर में। महाराज जी, एट द एंड ऑफ द डे खा ही रहे हैं ना। नहीं, मैटर तो वो करता डायरेक्ट है। नहीं खा रहे हैं वो, तो भी जा तो रहा है ना हमारे पेट में कहीं से भी। अच्छा, मसाले में के रूप में उसके अपनी यूज कर ले, स्किन को, तो भी उसके फैट को, उसकी हड्डी को। बात तो बराबर हो गई। बात तो बराबर हो गई। हाँ। पर सामने वाले को दिख तो नहीं रहा है कि मैं खा रहा हूँ। हमें तो पता है ना कि हम खा रहे हैं। नहीं, वो चॉकलेट खा रहा है, उसे दिख तो नहीं रहा है। वो आइसक्रीम खा रहा है, उसे नज़र नहीं आ रहा है कुछ। वो चाइनीज़ फूड खा रहा है, उसे नज़र कुछ नहीं आ रहा है। तो भी खा तो भी? तो रहे हैं। मैटर तो वही करता है। मैटर कि वही खा करता रहे है। हैं। हाँ। खा रहे हैं तो फिर हाँ। खाना चाहिए कि नहीं खाना नहीं। चाहिए? अच्छा, आप क्या करोगे? मैंने तो कल ही चीज़ का त्याग कर दिया था, अभी फिलहाल चीज़ का ही किया है। अच्छा, फिलहाल अपन क्या उसके लीवर को नहीं खाएंगे, उंगली को खा लेंगे। महाराज जी, धीरे धीरे कर हाँ, देंगे। वही तो बोले, धीरे धीरे क्या है, पहले अपन लीवर को छोड़ेंगे, फिर उसके तब तक कि हार्ट को खाना- छोड़ेंगे बाद में, फिर उसकी किडनी को, फिर उसके कौन सा पार्ट होता है, और फिर हैंड्स है, लेग्स है, फिंगर्स है, तब तक brain कि है। खाना अवॉइड कर देते हैं। अच्छा, तब तक अवॉइड हाँ। कर देते हैं, फिर सोचेंगे उसमें, डिसाइड करेंगे बाद में क्या करना नहीं करना। हाँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बिल्कुल नॉनवेज छोड़ना नहीं, हम नहीं कह रहे आपसे छोड़ देना। देखो, हमारा तो त्याग कराने का ही त्याग है, नियम नहीं देने का ही हमारा नियम है। हम किसी से कोई त्याग नहीं कराएंगे। अब आप जब भी खाओ तो आप सोचना, क्या आप चैन हो, क्या आप अहिंसक हो कि हिंसक हो? अब आपका क्वेश्चन उठ रहा है, महाराज जी अब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, पार्टी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, अब बाहर जाओ तो यही मिलता है सब जगह, यही मिलता है ना, दोस्तों के साथ जाएंगे वहाँ पे यही मिलेगा, तो फिर क्या हम खाना पीना छोड़ दें बाहर, कि खाना पीना छोड़ दो, ऐसा कह रहे हैं हम? ये आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, हम क्या खाना पीना छोड़ दें, घूमना फिरना छोड़ दें? हाँ, क्या कहना है आपका? कुछ कहना है? हाँ, नहीं छोड़, क्या छोड़ सकते? महाराज जी, धीरे धीरे चीज़ों का त्याग कर सकते हैं, जैसे चीज़ का, चॉकलेट का, हाँ, और बिस्किट्स का, जो हम नहीं, किसी का भी त्याग नहीं करना, शुद्ध खाओ, हाँ, कहने का शुद्ध। मतलब है। हाँ। यानी एक ऐसी भी प्रोसेस होती है जिसमें ये नहीं डलता है, जैसे जैन बेकरीज होती हैं, वहाँ आपको फूड आइटम मिल जाएंगे, अथवा ऐसी कुकिंग क्लासेस भी होती हैं जहाँ नॉनवेज नहीं होता है, उसके माध्यम से वो प्रिपरेशन करना सिखाते हैं। उसे सीख करके भी हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। रह सकते हैं। यदि कभी ऐसा भाव पैदा भी हो जाए तो ये सोचना, आखिर मैं क्या हूँ, किस प्रकार का इंसान हूँ? मैं अपने टेस्ट के लिए, अपनी जिह्वा के लिए किसी को भी खा सकता हूँ? हाँ? नहीं महाराज जी, थोड़ी भी फीलिंग नहीं आती है? ह्यूमैनिटी है कि नहीं आती है महाराज जी, है? आती है। ह्यूमैनिटी। अच्छा, अब जो
एनिमल्स होते हैं नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, उनके नेल्स देखे आपने, और जो शाकाहारी होते हैं, दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस। यानी जो हर्ब्स खा करके अपना जीवन गुजारते हैं, फूल पत्तियां फल आदि खा करके, और जो कार्निवोरस होते हैं वो मांस खा करके अपने जीवन चलाते हैं। अब दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर देखना। जो कार्निवोरस होते हैं उनके नेल्स कैसे होते हैं? सिंह है, बिल्ली है, डॉग्स हैं, भालू है, जो भी जितने भी हैं, सियार है, उनके नेल्स बहुत शार्प होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और गाय के नेल्स देखें आपने, बकरी के नेल्स, हाथी के नेल्स, घोड़े के, गधे के, देखें उनके कैसे होते हैं? उनके छोटे छोटे क्यों होते हैं? और जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके ऐसे शार्प क्यों होते हैं? यानी उनको बॉडी ही इस प्रकार की मिली है। उनके टीथ देखे आपने, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके दांत एकदम शार्प रहेंगे, बिल्कुल। उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो अलग ही प्रकार की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आते होती हैं। और जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उनका शरीर, उनके इंटरनल पार्ट्स की रचना ही अलग होती है। अच्छा, आप चूंकि ह्यूमन बीइंग है, कितने लोगों के दांत वैसे बिल्ली की भांति, कुत्तों की भांति, सिंह की भांति, लायन की भांति एकदम शार्प है? किसी के हैं? अच्छा, नेल्स वैसे होते हैं? नहीं होते। आप नेल्स बढ़ा भी लो तो किसी को मार नहीं सकते। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन था, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, जो इंटरनल पार्ट्स इस प्रकार का डिजाइन है कि उसमें नॉनवेज फूड जाना ही नहीं चाहिए। एक जो शाकाहारी पशु होता है वो कभी भी नॉनवेज नहीं खाता। उसे नॉनवेज मिल भी जाए, गाय है घूम रही है, उसे कोई मरा हुआ चूहा मिल जाए, खा लेगी वो। कितनी भी भूख लगी हो, बकरी खा लेगी। कुछ खाने नहीं मिल रहा है उसे, पत्तियां नहीं मिल रही हैं, कुछ भी सब्जियां नहीं, फल नहीं मिल रहे, तो भी खा लेगी वो। क्यों नहीं खाएगी? भूख लगने पर तो व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, ये जीव कुछ भी खा सकता है, फिर भी वो नहीं खाते। अच्छा, अब गाय की जीभ लपलपा रही, बोले आज थोड़ा सा मुंह चेंज करना है। अब बकरी की जीभ, बोले बहुत दिन हो गए सब्जी खाते खाते, फल खाते खाते, घास खाते खाते, अब बकरी सोच रही है अब थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना है। बोले वीकेंड है, बोले वीकेंड है, न्यू ईयर पार्टी सपोज, हाँ, तो जिंदगी हो गई खाते खाते, बोले आज तो थोड़ा सा चेंज करना है। कभी जाती है वो खा? क्यों क्यों नहीं जाती वो? कभी बोर नहीं होती खाते खाते बकरी? होती है कि नहीं बोर होती? होती कभी बोर? तो आप लोग क्यों खा लेते हो? अच्छा, आपकी बॉडी कैसी बनी है? आप लोग कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो? क्यों तनिष्क, क्या हर्बीवोरस कार्निवोरस? कैसा ह्यूमन बीइंग कैसा है? अच्छा, जैन लोग हर्बीवोरस होते हैं और नॉन जैन्स कार्निवोरस होते हैं, ऐसा है? क्यों? ओमनीवोरस होते हैं। उनकी बॉडी कैसी है? हर्बीवोरस है, तो फिर ओमनीवोरस कैसे हो गए? अब खाते हैं बात अलग है, लेकिन उनकी बॉडी क्या वैसी डिजाइन है कि नहीं है? उनकी बॉडी वैसे डिजाइन की ही नहीं गई है। नेचर ने उन्हें जो शरीर दिया है, जो दांत दिए हैं, जो नेल्स दिए हैं, जो आंतें दी हैं, जो लीवर दिया है, पूरी बॉडी दी है, उसके अनुसार बनी ही नहीं है मनुष्य की बॉडी। फिर भी वो खाने लगे तो क्या कहोगे? वैसे बहुत भूख लगी, खा लेना चाहिए। अच्छा, आप लोग तो नहीं खाओगे, वेरी गुड। अब कभी कभी मूड हो जाता है,
कभी कभी हो जाता है? अच्छा, इनडायरेक्ट का तो मूड हो जाता है कभी कभी, हो जाता है कि नहीं? बोले रोज रोज खाते खाते बोर हो जाते हैं, चेंज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं चेंज? फिर पार्टीज में चेंज कर लेते हो आप लोग, मूड बदल लेते हो। हाँ, चेंज होना चाहिए, हम भी मान रहे हैं। बोर हो जाता है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन बोर हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या अपने भाई की उंगली खा लोगे? ऐसा करना, कभी ट्राई करके देख लेना। अच्छा चलो ठीक है, उंगली नहीं, अब ब्लड तो डोनेट करते हैं वो, कभी ब्लड पी लेना, अब वो तो मरेगा नहीं, मरेगा, ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा उससे, होगा क्या कष्ट? वो तो पी सकते हो, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्या समझ में आई बात? जब भी आप कुछ ऐसा खाओ अथवा ऐसा पियो, सिर्फ यह सोचना, इससे मैं कितने लोगों को हर्ट कर रहा हूं, क्यों खा रहे हो? सिर्फ जीभ के लिए, 4 इंच की टंग के लिए। अच्छा, खाने के बाद क्या होता है? उतरी घाटी हुई माटी। जब तक मुख में रहता है तब तक टेस्ट है, उसके बाद जैसे ही यहां से उतर करके नीचे जाता है, उसे खा लोगे बाद में। सपोज वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए, आपने जो खाया है वो बाहर आ गया है, फिर उसे खा लोगे वापस? अरे आप ही के तो मुख से आया है, आप ही की तो सलाइवा मिली है, आप ही का तो एसिड मिला है, किसी और को तो नहीं मिला है। तो टेस्ट कितनी देर का? जब तक टंग में है तभी तक है, उसके बाद नहीं। यानी उस चंद पल के टेस्ट के लिए आज तक आपने कितने जीवों की हिंसा की, बता सकते हो? कितने लोगों को मारा होगा? आप कहोगे मार जी, हमने थोड़ी मारा, वो तो ऑलरेडी मार्केट में मिलता है, फास्ट फूड तो ऑलरेडी मिलता ही है। अब आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, कुछ किया आपने? जो सेल हो रहा है मार्केट में आप वही तो कंज्यूम कर रहे हो, तो कुछ होगा, किसी को हर्ट हो रहा है, वो ऑलरेडी वो हर्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी जो जीव है मर चुके हैं। अब आपने तो मारा नहीं और ना ही किसी को कहा, तब तो ठीक है, नहीं है ठीक? ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा अब बताना हमें, क्या हो जाएगा? क्या करोगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उन ऑप्शन को ट्राई करना सीखो। आप जो भी खाना चाहते हो अच्छे से शुद्ध बना करके खाओ पियो, घर में बन जाता है। और फिर भी यदि इच्छा हो जाए, अब कभी कभी हो ही जाती है, बहुत दिन किसी ने कहा महाराज जी क्या कहा था, 2 महीने में एक बार, क्या कहा था, एक महीने में 2 बार कुछ कहा था आपने, क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मीनिंग हम समझ नहीं पाए, 1 महीने में 2 बार का मीनिंग नहीं समझ पाए। खड़े होकर के बोलना। महाराज जी जैसे कि नियम ले सकते हैं कि 1 महीने में 2 बार खाएंगे। 1 महीने में 2 बार खाएंगे, क्या खाएंगे भाई? जो पिज्ज़ा बर्गर वगैरह। तो पिज्ज़ा बर्गर की तो हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, तो नॉनवेज तो खाते ही नहीं है। हाँ, उसमें जो नॉनवेज कंटेंट है हम उसके लिए मना कर रहे हैं। हाँ, तो वही उसी को लिमिट कर सकते हैं ना। अच्छा, तो 2 बार आप हर्ट कर दोगे किसी को 1 महीने? महाराज जी मैं पूरी तरह ही छोड़ दूंगी अब। हम बिल्कुल नहीं छुड़वा रहे, घबराओ नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, यह विचार लाना सीखो अपने मन में, आखिर हम अपने सुख के लिए
कितनों को कष्ट देते हैं। ये फीलिंग भीतर से आ जाएगी तो कहना ही नहीं पड़ेगा, व्यक्ति ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और इसका नाम धर्म है, समझना। धर्म किसे कहते हैं? धर्म वो होता है जहां व्यक्ति इंटरनली चेंज हो जाए, फोर्सफुली नहीं। आपके ऊपर कोई फोर्स करे कि आपको छोड़ना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये फीलिंग होना चाहिए हम जो कर रहे हैं आखिर कितना सही कितना गलत, किसके लिए, इससे कितने लोगों को कष्ट पहुंच रहा है। जो व्यक्ति ऐसी सोच अपने भीतर ला लेगा ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, फिर आप जिनके साथ रह भी रहे हो ना, कभी उनको वर्बली भी हर्ट नहीं करोगे, मेंटली भी हर्ट नहीं करोगे, फिजिकली भी हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में पहले भाव आएगा, मेरे एक सेंटेंस बोलने से, मेरी एक फिजिकल एक्टिविटी से, मेरी एक ऐसी सोच से कितने लोगों को कष्ट पहुंचता है। बस ये भाव पैदा होते ही व्यक्ति की लाइफ अपने आप बदल जाएगी। अंतर समझने की कोशिश करो, क्या होता है समझ में आ रहा है? आपसे नहीं कह रहे, सबसे कह रहे हैं, बैठ जाइए। नहीं तो आप बोलोगे कि महाराज जी आपने तो हमें ही टारगेट बना लिया। ऐसा तो नहीं विचार आ रहा? हमने किसी को टारगेट नहीं बनाया और हमारा उद्देश्य किसी को टारगेट बनाना भी नहीं। लाइफ आपकी, आप जैसा जीना चाहो जी सकते हो। किसी के गड्ढे में गिरने में आनंद आता है ना, किसी को अच्छे से चलने में आनंद आता है, किसी को लोगों को हर्ट करने में आनंद आता है, किसी को सिर्फ अपने एंजॉयमेंट में ही आनंद आता है। तो लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए, जिंदगी मिली है अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन हमारे एंजॉयमेंट से कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं ये पहले देखना सीखें। फिजिकली अफेक्ट हो रहे हैं, मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं, किस किस रूप में वो अफेक्ट हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग अफेक्ट हो रहे हैं, और जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, अदर लिविंग बीइंग है, वो अफेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है आप कभी सोचते हो? नहीं सोचते? सोचते हो नहीं सोचते? नहीं विचार आता? हम क्या समझा रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आया? क्या ये हमें नियम दिलाना चाहिए आप लोगों को? क्या हमें फोर्स करना चाहिए आप लोगों को? कितने लोगों के भीतर फीलिंग्स रहती हैं? सबके पास भीतर फीलिंग्स हैं। कितने लोग इमोशनली हर्ट हो जाते हैं किसी बात को सुनकर के? हर्ट हो जाते हो? कब कब हर्ट हो जाते हो? किसी के शब्दों से, किसी के एटीट्यूड से, और कोई मान लीजिए मारे पीटे तो भी, और जान से ही मार दे तो सोचना हमने कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को मारा, आज तक कितने जीवों को मारा होगा। किसके लिए? सिर्फ अपने चंद पल के सुखों के लिए, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कितनों को कष्ट पहुंचाया। ये विचार अपने भीतर पैदा करना सीखो। यही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। एक आपको बहुत अच्छी धर्म की डेफिनेशन बताते हैं, बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन। धर्म क्या होता है? सब लोग लिख लो उसे अच्छे से। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वो आप बोले महाराज जी हमको हिंदी नहीं आती, आप संस्कृत में बोल रहे तो वो तो कहाँ से आएगी? इसका मीनिंग बता दे। अर्थ यह है, जो हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है वह हम दूसरों के साथ ना करें। बस इसका नाम धर्म, और कुछ नहीं। जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है
वो हम दूसरों के साथ व्यवहार ना करें। कितने लोगों को अच्छा लगता है कोई आपको गाली दे? पारस, कोई गाली देता तो कैसा लगता है? खड़े होकर बोलना, बोलना खड़े हो। क्यों शोभित, कोई गाली दे रहा है आपको, कैसा लगता है? आपसी वाला चलता है, बाकी कोई और हो तो फिर। अच्छा, आपसी वाला चलता है लेकिन बाकी कोई और है, क्या लगता है? ठीक है चलो आपसी वाला हो गया। अच्छा, और दूसरा वाला देता है तो ये कौन है भाई जो गाली बक रहा है? अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, फिर अपन किसी को गाली दे देते हैं, और जब हम देंगे तो उसको कैसा लगेगा? उसको भी वैसे ही लगेगा जैसा हम। बुरा लगेगा। जब हमें बुरा लगता है तो उसे भी बुरा लगेगा कि नहीं? बस हम ये सोचे कि जब जो जो हमारे लिए बुरा भाव पैदा करता, जो एटीट्यूड हमें पसंद नहीं है, जो हम अपने लिए लाइक नहीं करते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी बस एटीट्यूड ना रखें। वेरी सिंपल। अच्छा, कोई आपको मारे तो कैसा फील होगा? दर्द हो तो दर्द होगा। नहीं, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगे। क्या करोगे आप? हम भी मारेंगे। आप भी मारोगे अथवा अपने को बचाने की कोशिश करोगे। और कोई जान से ही मारने के लिए आ जाए? मार देगा जान से तो क्या मर जाएंगे, और क्या कर मर सकते जाएंगे। हैं? अब जब पीड़ा होगी कि नहीं? हाँ, पीड़ा होगी। कोई आपके भाई को मारे तो तो भी मारेंगे। तो आपने कितनों को मारा आज तक? बताना। अच्छा, छोटों को तो मार सकते हैं अपन, जो बहुत छोटे से रहते हैं उसे तो मार सकते हैं ना। छोटा सा बच्चा है उसे मार सकते कि नहीं मार सकते? उन्हें क्या मारना? उन्हें नहीं मारना चाहिए। 2 साल 4 साल का है सपोज, 4 साल का बच्चा है, उसे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? नहीं, नहीं मारना चाहिए। क्यों? इतना छोटा है अपन से वो। बहुत छोटा है इसका। अच्छा, 2 साल का हो तो जितना वो छोटा है तो क्या मारना उसको? और 1 साल का हो तो वो भी छोटा ही, और 1 दिन का हो तो वो भी छोटा ही है। बहुत छोटे, नहीं मारना चाहिए। वो छोटी सी चींटी हो तो मैं तो नहीं मारता। क्यों? मैं तो नहीं मारता। जोर से बोलना। मैं नहीं मारता। नहीं तो मार देना चाहिए। छोटी सी मछली हो तो किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए। हाँ। नहीं, हमको टेस्ट अच्छा आ रहा है तो मैं थोड़ी खाता हूँ। हम पूछ रहे हैं, अभी हम खाने की तो बात ही नहीं कर रहे, तो मार देना चाहिए। वो रिटेलिएट नहीं कर सकता है, वो जवाब नहीं दे सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, तब तो उसे मार देना चाहिए। अरे हाँ, अब हमको एंजॉयमेंट उसी से मिलता है मारने में। किसी को अच्छा लग रहा है मान लो किसी को मारने में, तो ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो मात्र ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि किसी भी लिविंग बीइंग के साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए? हर लिविंग बीइंग के साथ एक सा बिहेवियर होना चाहिए। सामने की रो में आ जाओ, सब पीछे इधर आ जाओ, इस रो में इधर। हर लिविंग बीइंग, सभी लोग थोड़ा सा पीछे बैठे, थोड़ा आगे आ जाए, बहुत स्पेस है। हर लिविंग बीइंग के साथ होना चाहिए ऐसे। बस ये भाव भीतर से पैदा होना शुरू हो गया, फिर हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अरे धर्म हो गया, धर्म बहुत इजी है। धर्म से ज्यादा इजी कुछ नहीं संसार में। धर्म किसका नाम है? क्या समझ में आया? धर्म किसका नाम है? जो स्वयं के लिए अच्छा ना लगे, बस वो हम दूसरों के साथ ना करें। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं। अब कोई कहे मुझे पीना, अब जो हमें अपने लिए अच्छा लगते हैं, फिर हम वो करते हैं कि नहीं करते हैं? जो वो हमें अच्छा लगता है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आप बताओ, दूसरी चीज है, दूसरे एंगल। सही है तो करना चाहिए, गलत है तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, सही हो तो करना चाहिए और गलत हो तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप अपने लिए क्या क्या करते हो?
जो जो अच्छा लगता है वही करते हो कि नहीं करते हो? सभी लोग करते हो? आप करते हो? अपने लिए कर लो जो जो अच्छा लगता है। अच्छा, जो जो अच्छा लग रहा है तो वो क्या धर्म है कि नहीं है? जो जो हमें सुख देता है, आनंद देता है, खुशी दे रहा है, वो धर्म है कि नहीं है? बता सकते हो? हाँ, बहुत गहरा कंसेप्ट है, इसे पकड़ लो, जिंदगी भर काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं बता रहा है मैं आपको, बहुत छोटी और बहुत गहरी डेफिनेशन। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, कुछ समय का तो सुख मिलता है, हम अपने आप को जैसे कि जैसे कि दूसरों को दुख देना, हम अपने आप को जब तक मतलब ऐसे सोचते हैं कि हम अपने आप को दुख ना दें, तब तक तो हम हर चीज़ इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद तो वो हमें दुख ही देती है। फिर मतलब हम कुछ क्षणिक सुख के कारण अपने आप मतलब हर चीज़ इंजॉय करते हैं, लेकिन वो बाद में तो दुखी ही बनती है। नहीं, बाद में क्या हो रहा है वो तो बात की बात है। अभी हम कह रहे हैं हमें अपने लिए जो जो अच्छा लग रहा है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए। अब शराबी को शराब पीना अच्छा लगता है, पीना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीता ही है महाराज। यानी पीता ही है वो बात अलग है, लेकिन पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताना, बोलना, क्या हो गया? पीना चाहिए कि हाँ या ना? बस आंसर पूछ रहे। नहीं पीना चाहिए। क्यों? उसे अच्छा लग रहा है, पीने में आनंद आ रहा है। अब किसी को सिगरेट पीना अच्छा लगता है, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? हानिकारक है उसके लिए। माइक हानिकारक ऊपर है। का, हाँ? हानिकारक है उसके अच्छा, वो हानिकारक है, पर उसको तो एंजॉय उसी में आ रहा है, आनंद उसी में आ रहा है। वो महाराज बोले मैं नहीं पीऊंगा तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, इस कारण मुझे तो आनंद पीने में आता है, तो पीना चाहिए उसे? नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए। अच्छा, किसी को जर्दा खाने में आनंद आ रहा है, नहीं, किसी को किसी मारने में आनंद आ रहा है, किसी को नहीं मारना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो आप कैसा करते हो अपने जीवन में? जो जो अच्छा लगता है सब करते हो? नहीं, जिसका परिणाम पता रहता है कि बाद में जाके दुखद होगा तो ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए। वो भले ही हमको अच्छे लग रहे हो, हाँ। लेकिन वो ऐसे काम ही नहीं करना जिनका हमको भविष्य में पता अच्छा, होगा। इन फ्यूचर जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिले तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ। एक चीज तो ये निकल करके, दूसरी चीज, जो हमें अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे अच्छे लगने से कई लोगों को हर्ट हो रहा है, वो भी नहीं करना चाहिए। तो वो भी नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? हो जाते हैं महाराज जी, अच्छा, ऐसे हो कुछ काम जाता हो है। जाते हैं, क्या हो जाते ना हैं? चाहते हुए हो जाते हैं। जैसे? हमको पता है कि ये काम करने से माता पिता दुखी होंगे, या अच्छा। ऐसा मतलब, तो भी हम कर रहे हैं, तो फिर तो गलती होगा। वो हम अपने साथ अपने सुख के लिए करें, लेकिन हम बाकी का तो फिर सोचते ही नहीं है। लेकिन हमको कितने लोग सोचते हैं ऐसा? हाँ, ये दीदी को देना थोड़ा सा, अभी बोली। हाँ, क्या हुआ? नहीं बोलना? क्यों? डर लगने लगा? फिर किस बात से? कौन सा आंसर दे दिया हमने? एक बात समझो, तो बहुत सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन होता है लाइफ में हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सोचते। आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं समझते हो? इस कार्य करने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और जो व्यक्ति आफ्टर इफेक्ट्स को पहले सोच लेगा, नियम से वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। एक टेंडेंसी बना अपने लाइफ में, आप जो भी करना चाहते हो, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो, पढ़ने के पहले आफ्टर इफेक्ट सोचो। घूमने जाना चाहते हो चले जाओ, उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा। खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, खा लो पी लो, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा। आफ्टर इफेक्ट्स दो तरीके से होते हैं, एक तो हमारे ऊपर स्वयं क्या होगा, और हमारी इस एक्टिविटी से दूसरों पर क्या होगा। समझने की कोशिश करना। अब जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। बहुत सारे जीवों को नुकसान पहुंच जाता है, मर जाते हैं। तो ये हो गया अधर्म।
ये हो गया पाप। अब किसी को खाना पीना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वो दूसरों को हर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्वयं की बॉडी के लिए इन फ्यूचर उसका आफ्टर इफेक्ट्स हार्मफुल है। ठीक है, हम मान लीजिए जो सिगरेट पी रहा है, कहने के लिए वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा, ठीक, इनडायरेक्ट तो हर्ट उसमें भी होता है, चेन स्मोकर होता है, उसके फ्यूम से, उसके धुएं से तो दूसरे को इफेक्ट होता है। लेकिन अभी हम उस केस को लेते हैं, किसी को मार तो नहीं रहा, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, किसी को मार रहा है, हर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट्स अब हमारे ऊपर क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा? डिजीज हो जाएंगी। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ हमारे ऊपर? बुरा हुआ। बस ये सोचना शुरू कर दो ना, हर कदम उठाने के पहले आप बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा, जाओ पढ़ने के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा उसका? स्वयं के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर। यदि उसका आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा हो जाए, अच्छा नजर आए, तो वो काम कर लेना। उसका प्रभाव किस किस पर कैसा पड़ रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं आपके इस कार्य से, उन्हें खुशी मिल रही है, उन्हें दुख मिल रहा है आपके इस कार्य से। एक विषय और ले रहे हैं, अभी चूंकि बात चली थी, हमने कहा था कि चाइना में लोग ह्यूमन एम्ब्रियो खाते हैं, चाइना, थाईलैंड आदि में मानव भ्रूण खा लेते हैं। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप लोगों का एक नियम है, इन फ्यूचर लाइफ में कभी अबॉर्शन नहीं कराएंगे? बच्चों लोग आपसे ही पूछ रहे हैं, करवाओगे ना? है नियम? नहीं है? इस नियम को तो लेके चले जाना। सबसे ज्यादा आज के जमाने में हो रहा है, सबसे बड़ा पाप यह भी है। उसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं कहना चाह रहे ज्यादा, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो। आप जैसा जीवन जी रहे हो, उसका प्रभाव न जाने कितनों पर पड़ता है। आज थोड़ा सा एक एनालिसिस करना है, अपना एनालिसिस करना। एक होमवर्क और दे रहे हैं आपको, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का असेसमेंट करना है। अभी तक आपने बहुतों का असेसमेंट किया होगा, कई कंपनियों का असेसमेंट किया होगा, कई दुकानों का असेसमेंट किया होगा, किया है ना? कई लोगों का असेसमेंट किया होगा। कितने लोगों ने अपना स्वयं का असेसमेंट किया आज तक? अब सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है, कोई हमें बताएगा कैसे किया जाएगा? कोई समझाएगा? सेल्फ असेसमेंट का अर्थ क्या है, बताएंगे आप? पीछे, हाँ अर्जित, हाँ बताओ, खड़े कर बताओ। जिसने सेल्फ असेसमेंट करना सीख लिया, उसने बहुत कुछ सीख लिया अपने लाइफ में। बहुत बड़ी चीज है ये, छोटी चीज नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। मैं मतलब माइक्रो लेवल पे अपना असेसमेंट करता हूँ। मतलब जैसे रोज है तो मैं रोज में जो जो काम किए मैंने, उसमें अपने आप को जैसे 10 आउट ऑफ में से नंबर देता हूँ कि आज मैंने ये काम किया है, तो इस हिसाब से मैं अपने आप को इतने नंबर देता हूँ, जो इस कारण से मेरा सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। कौन से कार्य, जैसे मतलब जैसे पढ़ाई की फील्ड में, हाँ, और पढ़ाई में, हाँ, और मतलब जो जो चीज़ें मैंने टू डू लिस्ट में है मेरी आज, वो मैंने अगर काम किए हैं तो उसके ऊपर बेसिस पे मैं नंबर देता हूँ खुद को। अच्छा, पढ़ाई के क्षेत्र में अपना असेसमेंट करते हैं। और इसके अलावा और कोई बताएगा? गर्ल्स में कोई बता, हाँ बताओ, खड़े कर बताओ। हाँ, जो भी आप असेस करते हैं अपने लिए, अपने लाइफ में,
नमस्ते महाराष्ट्री। लाउडली। सेल्फ असेसमेंट ऐसे हो सकता है जो भी हम कर रहे हैं, यानी जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं दिन भर में, हाँ। उसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ रहा है, हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ रहा है और हमारे साथ जो है उन पे क्या पड़ रहा है, इससे सेल्फ असेसमेंट हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो करोगे क्या लेकिन? मतलब कुछ अच्छी क्रियाएं करो, जैसे जैसे? कि मंदिर जाना और हाँ। शिविर अटेंड करना, हाँ। और भी अपने फ्यूचर का जो भी है उसको डिसाइड करके उस पर एक स्टेप आगे बढ़ना। अच्छा मतलब जो गोल डिसाइडेड है उसके लिए वर्क करना। अच्छा, ये तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वे में हो गया। नेगेटिव वाले का सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है? जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, जो हमारे कमियां हैं, उसका सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है? उसके दूसरों पे मतलब इफेक्ट जान करके कि हम पे उस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ रहा तो है। कौन कौन से पॉइंट्स लोगे आप सेल्फ असेसमेंट के लिए, ताकि सबको क्लियर हो जाए अच्छा सा? अपने वर्क्स को ले सकते हैं, दिन भर की एक्टिविटीज़ को, दिन भर की एक्टिविटीज और इम्पैक्ट को, मतलब दूसरे हम पे बिहेवियर कैसा है हमारा उसको अच्छा, भी ले बिहेवियर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बस। अच्छा, और भी कोई कहेगा? हाँ बताना, नोट करना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। हाँ, हम अपना आत्मविश्लेषण ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम दिन भर क्योंकि रात में जब सोते हैं हाँ। तो अक्सर हमको विचार यही आता है कि मतलब दिन भर की क्रियाएं ही विचार में आती हैं कि आज हमने सुबह से उठ के क्या किया है, हमने मतलब किसका दिल दिखाया है, कि हमने कोई अच्छा काम किया है। मतलब हम आत्मचिंतन तो करते हैं हाँ। और उस चीज़ से हम दुखी भी होते, हो सकता है रो भी देते हैं, लेकिन बाद में जब हम सुबह जागते तो वो चीज़ हमको फ्रेश रहती कि हाँ अब हमको ये आज नहीं करना। लेकिन फिर हम फिर देखते कि दिन भर आज हमने ऐसा किया है कि नहीं किया है। हाँ। फिर जाके रात में फिर विश्लेषण करते कि नहीं करना था, या आज हमने कर दिया, या हमने किसी का दिल दुखाया था तो हमको दूसरे दिन उससे सॉरी बोलना है या कुछ ऐसे टाइप से, मतलब होता है, रोज होता है ये तो। अच्छा अच्छा, कितने लोग अपनी डेली डायरी मेंटेन करते हैं? बहुत अच्छी चीज़ पूछ रहे हैं। डेली अपनी डायरी बनाते हैं? कोई लोग बनाते हैं डेली, डेली डायरी बनाते? क्या क्या पॉइंट्स लिखते हैं उसमें? क्या क्या आज करना है, वर्क टू डू, ये वाले दिनचर्या। अब हम आपको पॉइंट्स बताते हैं सेल्फ असेसमेंट कैसे करना, नोट डाउन कर लो, बहुत यूजफुल रहेंगे आपकी लाइफ के लिए, बहुत वर्थफुल रहेंगे। तरीका है, अब 3 तरीके से होता है। वन इज फिजिकली, सेकंड इज वर्बली, थर्ड इज मेंटली। अब फिजिकली कौन कौन से गलत कार्य हम करते हैं, ऐसे हम पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा उस ओर। एक बहुत इजी तरीका, आप गलत हैबिट जानते हो क्या क्या होती हैं? ये नहीं जानते तो पाप तो जानते हो क्या क्या होते हैं? हिंसा, एक पॉइंट लिखना। आज मैंने दिन भर में कितने जीवों को फिजिकली मारा अथवा मर गए मुझसे। दूसरा पॉइंट, आज कितने लोगों से मैंने चीटिंग की, बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, कितने लोगों को छला, अपने स्वार्थ के लिए कितने लोगों को मैंने टॉन्ट कसा, कमेंट्स किया। ये वर्बली में आ जाएगा, समझना। थर्ड, आज मैंने कितने बार चोरी आदि की, बिना पूछे आते उठा ली। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 4 कौन सा है? कौन बताएगा? शाश्वत, हाँ बताना। नंबर 4 कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा व्यक्ति गिरता है। कुशील पाप। कुशील मीन्स रॉन्ग कैरेक्टर। गलत कैरेक्टर। गलत कैरेक्टर का मतलब जी मेंटली में, मतलब किसके बारे में बुरा सोचा, क्या बुरा सोचा। हाँ, मेनली ये अपोजिट जेंडर के बारे में होता है, मेनली। वेरी फ्रैंक, उसमें कुछ नहीं होता। सोचने में तो कुछ भी सोच सकता, उसी को लेकर के सोचता है व्यक्ति, तो वैसे और नहीं किसी को सोच लेकर के सकता नहीं कि- सोचता।
कुशील में, कुशील की बात कर रहे हैं। वो तो हिंसा में आ जाएगा, किसी दोस्त को जिससे लड़ाई होगी उसके मारने के बारे में, वो तो अलग चीज हो गई। और सबसे ज्यादा व्यक्ति गिरता है कुशील को लेकर के। कौन सा रोड ब्लॉक है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कौन सा साधन है? आपको नीचे गिराने वाला कौन सा साधन है? मोबाइल, सेल फोन। वो आपके हाथ में है, दिन भर रहता है। सही सही बताना, आप जितने बार स्क्रॉल करते हो कोई भी वीडियोस को, एफबीज को, इंस्टा को, सारे अच्छी अच्छी क्लिपिंग से आती है। हाँ हाँ, माहौल भगवान का मस्तक अभिषेक दिख रहा होगा, ऐसा दिखता है। फिर आचार्य श्री की प्रवचन आ जाते होंगे, फिर आचार्य श्री की आहार चर्या आ जाती होगी, ऐसा जाता है। सम्यक शिखर जी की टोक दिख जाती होगी। क्यों क्यों? हाँ, पारस क्या दिखता है? जब स्कूल शोभित क्या दिखता है? सम्यक शिखर की टोक दिख जाती कि महावीर जी दिख जाते, भगवान महावीर दिख जाते, क्या दिख जाते? स्कूल कर रहे हैं, क्या दिखता है? आप बताओ क्या क्या नजर आता है? कौन बताएगा? क्या क्या नजर आता है? अष्टापद की यात्रा हो जाती होगी शायद। हो जाती? नहीं होती? कहां की यात्रा होती? क्यों? कहां की यात्रा होती? बता सकते हो? हाँ बोल। जो असेसमेंट करने में जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, सबसे ज्यादा व्यक्ति नीचे गिरता है कुशील को लेकर के। ने जो 5 पाप है ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा करता है व्यक्ति पाप? 5 का तो नाम तो जाता है, 5वें नंबर का परिग्रह भी तो उसको हम छोड़ देते हैं, अभी इग्नोर कर देते हैं उसको। सबसे ज्यादा कौन सी गलती होती? किसको लेकर के? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसको लेकर के? कुशील को लेकर। फोर्थ क्यों लेकर? अच्छा, जब आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं तो क्या दिखता है सबसे ज्यादा? महाराज जी, धर्म की चीजें तो बिल्कुल नहीं दिखती। बिल्कुल धर्म की चीजें बिल्कुल नहीं दिखती। नहीं। तो कौन सी चीजें दिखती? कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई रील डांस बना रहा है, कर कोई डांस कोई आ गया है घूमने तो उसकी पोज डाल रहा है, ये सब दिखता है। बस इतना ही दिखता है कि और भी कुछ दिखता? बहुत सारी चीजें दिखती हैं। रील्स, मीम्स, ये क्या होता है? जोक, शॉर्ट वीडियोस, जोक्स। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छे जोक्स हैं। नहीं नहीं तो कौन से? हाँ, बोल नहीं पाएंगे बाकी, ठीक है। बाकी आप समझ तो रहे हैं ना, हम भी नहीं बोल पाएंगे। तो असेसमेंट में इस पॉइंट को देखना कि सवेरे से लेकर शाम तक बोल दे। महाराज जी शाम तक तो कुछ होता ही नहीं है, शुरुआत ही शाम से होती है। रात तक कितने बजे तक आपका दिन कब समाप्त होता? आप लोगों का दिन कब समाप्त होता है? When do you go to bed? आप बेड पर कब जाते हैं? हाँ, पारस कब जाते हैं? गलत, डबल डिजिट में कोई नहीं जाता, सब सिंगल डिजिट में जाते हैं। डबल डिजिट में कोई नहीं जाता है ना, सब सिंगल डिजिट में जाते हैं कि नहीं? क्यों? कौन सा नंबर, डबल डिजिट वाला कि सिंगल डिजिट वाला? डबल ना कि सिंगल? नहीं, हमको तो लगता है सब सिंगल में जो है सब 8 बजे 9 बजे, नहीं सॉरी गलती है, 1 2 3 बजे वाला, ऐसे ही है ना? सब सिंगल डिजिट में नहीं, बेड पे तो डबल डिजिट में चले जाते हैं, लेकिन सोते कब है? सिंगल डिजिट में कि नहीं? बताना हमें, क्यों? कौन बताएगा? मोस्टली कितने लोग सिंगल डिजिट में, आंखें कब बंद होती है सिंगल डिजिट में ना, उस नंबर में? डबल में? सिंगल में नहीं होती? अरे हमें कोई कह रहा था महाराज जी देखना शुरू करते 3 घंटे कब पता निकल जाते, पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब निकल जाते। अब आप 10 बजे शुरू कर रहे हो, 11 बजे शुरू कर रहे हो, तो 2 घंटे तो वैसे चले जाएंगे कि नहीं?
वो तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे होता है कि नहीं? देखो जो सही है वो बता दो, उसमें क्या घबराना, क्या छिपाना। सिंगल डिजिट में आ जाते कि नहीं? अब वो जल्दी अभी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आना पड़ रहा है तो फिर ये बात अलग है, थोड़ा सा डबल डिजिट में जाते होंगे। हाँ अभी थोड़ा जल्दी है। तो फोर्थ पॉइंट कुशील का, आज दिन भर में मैंने क्या किया। एक पॉइंट व्यसन का, कब स्मोक किया, कब पाउच खाया, कब जर्दा खाया, कब अल्कोहल लिया, और कितने लोगों को मैंने हर्ट किया फिजिकली वर्बली, और मेंटली कितने लोगों के बारे में मैंने बुरा सोचा। कर सकते हैं इस प्रकार असेसमेंट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, समाज के लोगों के साथ, ग्रुप के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपनी स्टडी को लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। जो स्टडी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी को लेकर के, जो इससे ऊपर उठ गए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। कर सकते हो? नहीं कर सकते? एक नियम बना लो सभी लोग, सोने के पहले सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स दे सकते हो? हमें नहीं देना। आपसे माला नहीं फिरवा रहे हम नहीं करें कि नमोकार मंत्र की माला फिर लेना। हम क्या कर रहे हैं, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट्स निकालना है अपने लिए। निकाल सकते हो? कितने लोग निकाल लेंगे 5 मिनट सिर्फ अपने लिए? इससे लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। क्या करना है 5 मिनट्स में? सेल्फ एनालिसिस करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। सवेरे से लेकर अभी तक जो तरीका बताया, मैंने क्या क्या किया, कितने अच्छे कार्य मुझसे हुए और कितने बुरे कार्य मैंने किए। इसके लिए कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता रहेगी आपको, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, मम्मी से पूछने की आवश्यकता रहेगी। मम्मी से पूछे तो मम्मी बता ही नहीं पाएगी, क्योंकि मम्मी को पता ही नहीं रहता आप क्या करते हो। पता है पापा को पता रहता आप क्या करते हो? पापा तो ये सोच रहे हो, मम्मी तो ये सोच रही है बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक देख रही होगी बेटी, है ना? नहीं, आचार्य की प्रवचन सुन रही होंगी, महाराज जी के प्रवचन सुन रही होंगी। नहीं क्या सोचते होंगे मम्मी पापा, मेरी बेटी बहुत धार्मिक है, बहुत मंदिर जाने लगी आजकल। हाँ, तो क्या प्रवचन सुन रही होगी, अथवा कोई भजन सुन रही होगी, अथवा भक्तामर सो सुन रही होगी। ये सोच, वो तो ये सोचते होंगे कि नहीं? आप क्या सुनते रहते हो? थोड़ा सा इसमें और एक चीज और ऐड कर लेना, सेल्फ असेसमेंट। आंखों से मैंने क्या किया, कानों से क्या किया, हाथों से क्या किया, पैरों से क्या किया, और मुख से क्या किया। अपनी जो सेंसेस हैं, हर सेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट मन से क्या क्या किया। इस हैबिट को अपने भीतर डालने की कोशिश करना। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन यदि जो व्यक्ति रेगुलर से 1 महीने भी कर लेगा, ज्यादा नहीं कह रहे, सिर्फ 1 महीने के लिए बात कर रहे हैं, लाइफ टाइम बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे, सिर्फ 1 महीने के लिए कह रहे हैं। 1 महीने में यदि आपने रेगुलर इस बात को कर लिया तो फिर ड्रास्टिक चेंज आपके भीतर आ जाएगा, आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक परिवर्तन आ जाएगा। आप खुद अचंभे में पड़ जाओगे, मेरा जीवन इतना कैसे बदल गया। सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज से बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। 1 घंटा नहीं देने बोल रहे हैं, दे दो। कितने लोग देंगे वहां से? सिंसियरली हाथ खड़े करने एकदम। 5 मिनट्स दे सकते हो अपने लिए पक्का, और उस डायरी को मेंटेन करना। नहीं कर पाओगे, सोचने में तो वो निकल जाता है, लिखते हैं जैसे, वंस वी राइट इट बिकम्स फॉर्म्स, फॉर्म एकदम फॉर्म हो जाएगा। वो सोच कर तो वो उड़ जाता है, चला जाता है, इस बात को समझो। हाँ, वो आपकी पर्सनल डायरी रहेगी, कोई छुएगा नहीं, घबराना नहीं। डर लगता है ना व्यक्ति को, यदि हम जो कर रहे हैं किसी ने देख लिया तो क्या होगा, क्यों घबरा रहे हैं, आखिर हम ही तो हैं।
समझो इस बात को। समय आपका हो रहा है, आज इतना ही रखते हैं। होमवर्क कौन सा है? सेल्फ एनालिसिस। और ये अभी के लिए नहीं कह रहे, ये हमेशा को फॉलो करना है। आज 27 है, अपना शिविर कब तक है? 30। इसे एक्सटेंड कर दें और क्यों? और एक्सटेंड कर दे फ्यूचर में? आप लोग सोच लेना, फिर बता देना करना कि नहीं। हाँ, सभी पीछे वाले से पूछ लो, आ जाओगे टाइम निकाल करके। हाँ, और अच्छे चिंतन कर लेना। अभी 2-3 दिन हैं, अपन देख लेते हैं, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं। तो फिर अब आप लोग अपने बच्चे की, भैया की उंगली तो नहीं काटोगे ना? हाँ, किसी को हर्ट तो नहीं करोगे? आप कुछ खाना है तो खा लेना, बस सोच लेना मेरी भैया की उंगली को भी कोई चाहेगा तो कैसा लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको निर्णय करना। हाँ चले। तो बस पहले समझो तो सही, तब तो सुधारने की स्टेप आएगी। एटलीस्ट समझो तो सही है। और सुधार नहीं स्वयं पा रहे हो तो गुरु से आकर के पूछ लेना, और स्वयं कर लो तो बहुत अच्छा है। वेरी गुड। चलिए इतना ही रखते हैं।